वेलकम टू अभिति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फिजिकल एजुकेशन के टॉप 25 प्रश्न हर दिन आपके लिए लेके आ रहे हैं और आज भी लेके आए हैं जो कि संबंधित है पुरस्कार से। निशानेबाजी, जूडो, हैंडबॉल, बेसबॉल, पोलो, वाटर पोलो और गोल्फ से ये सभी गेम जो भी हैं इनमें से संबंधित प्रश्नों को आज आपके लिए लेके आए हुए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए, पहला प्रश्न है, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो सबको भाई पता होगा कि जो आज के समय में जो अपना दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो है दूसरा पुरस्कार है। ठीक है, ये शुरू कब होता है भाई? ये 1961 से इसकी शुरुआत होती है। कब? 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कितने वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया होना चाहिए? बिल्कुल, इसको आप ध्यान से सुनो। इसमें जो कहा जा रहा है कि कितना गैप होना चाहिए, है ना, या फिर कितने साल से लगातार जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए 2015 से पहले जो है इसको 3 वर्षों के लिए, है ना, यानी कहने का तात्पर्य है कि 3 वर्षों के दौरान जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन की अनिवार्यता थी। ठीक है, कितना? 3 वर्षों के लिए। लेकिन 2015 के बाद से क्या हुआ कि यह जो है 4 वर्षों के लगातार, है ना, 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है जो भी अच्छे तरीके से भाई प्रदर्शन किया हो, है ना, भावना, उसका खेल भावना होना चाहिए, अच्छा नेतृत्व होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, इन सभी गुणों का प्रदर्शन अगर किया हो तो उसे जो है ना, अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र माना जाएगा। तो कहने का तात्पर्य 4 वर्षों के लिए। ठीक है, 4 वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में उनको प्रयास किया जाना चाहिए। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर कहा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस समिति की सिफारिशों पर दिया जाता है? तो जो भारत सरकार की नई संशोधित योजना आई है ना, तो अर्जुन अवार्ड जो है वह जो भी ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, कितने वर्षों में? पिछले 4 वर्षों में। ठीक है, याद रखना चाहिए। अब कौन देता है, किसके सिफारिश पर? तो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति। ठीक है, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, कब शुरू हुआ? 1961 में। ठीक है, इतना सब कंफर्म हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यहां पर देखा जाए तो अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड हम किसको देते हैं? तो भाई अर्जुन अवार्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। किसको? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को या फिर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को। किसके द्वारा? तो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के सिफारिशों के आधार पर दिया जाता है। कितने वर्षों तक प्रदर्शन होना चाहिए? मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने वर्षों तक? 4 वर्षों का, है ना, पिछले 4 वर्षों के दौरान जो है अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए, नेतृत्व अच्छा होना चाहिए, खेल भावना और अनुशासन। बिल्कुल कंफर्म करते चलिए कि आप इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करते हुए चल रहे हैं, दोबारा जो है ऐसी गलती ना हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार आरंभ किया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि इस पुरस्कार का जो प्रारंभ वर्ष है वो कब है? 1961 से। कब? 1961 से इसकी जो शुरुआत होती है ना। अब इसमें जो है कांसे की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और जो है कितना, 15 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका अर्जुन पुरस्कार के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है अपना? अगला है यहां पर कि द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कारों के लिए किसके द्वारा मंगाए जाते हैं? जब ये पूछा जाए तो आप वहां पर क्या लगाएंगे? तो भाई ये सभी जो है मान्यता प्राप्त होने चाहिए, है ना, मान्यता प्राप्त होने चाहिए। वो चाहे राष्ट्रीय खेल परिसंघों से, है ना, भारत सरकार के द्वारा, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार द्वारा क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय खेल परिसंघ, युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है मंगाया जाता है। ठीक है, ये सभी किससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए? भाई सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल समझते जाइएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि निशानेबाजी के क्षेत्र में वर्ष 2015 में किसे अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 2015 से लेकर 2020 तक हम देखते हैं। 2015 में जो है निशानेबाजी की बात किया जाए तो जीतू राय को 2015 में, किसको, 2015 में जीतू राय को निशानेबाजी के क्षेत्र में क्या दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। जबकि 2019 में अंजुम मुग्दिल को, है ना, अंजुम को जो है 2019 में, और 2020 में मनु भाकर और सौरभ चौधरी जो कि निशानेबाजी से हैं। कौन कौन, मनु भाकर और सौरभ चौधरी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2020 में। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अब आप किस नाम से जानते हो, अब आप किस नाम से जानते हो, ये प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, ये प्रश्न है आपके लिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब आप किस नाम से जानते हो, यह शुरुआत कब और कितने समय हुई थी। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से अभी हम बोलेंगे क्योंकि वो आपको बताना है। तो यह जो है सर्वोच्च या फिर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, क्या, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जबकि शुरुआत इसकी होती है 1991-1992 में, है ना, 1991-92 में इसकी शुरुआत होती है। और इसको सबसे पहले विश्वनाथ आनंद जी को दिया जाता है ना, विश्वनाथ आनंद जी को, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, है ना, शतरंज के खिलाड़ी हैं। और बाद में देखो 2018 में जो है मीराबाई चानू को, है ना, कप्तान अपने जो विराट कोहली को, है ना, जबकि 2019 में जो है बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को यह दिया गया था। ठीक है, 2020 में किसको, रोहित शर्मा, मनिका बन्ना, विनेश फोगाट, रानी रामपाल जो कि हॉकी से हैं, इनको चुना गया है किसके लिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि नया नाम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में अभी आप लिखोगे तो कम से कम आपको याद रहेगा कि हाँ हमने कहीं पर इसको लिखा हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 91-92। ठीक है, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम राजीव खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया। तो मैंने आपको बताया कि भाई शतरंज के खिलाड़ी थे, कौन, शतरंज के खिलाड़ी थे, जो कौन थे, विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। विश्वनाथन आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहां पर है कि राजवर्धन सिंह राठौर, अंजलि भागवत, राजवर्धन सिंह राठौर, अंजलि भागवत, अपूर्वी चंदेला, जसपाल राणा तथा अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं। इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि भाई कौन है ना, कौन हो सकते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी किससे जुड़े हुए हैं, तो ये सभी जो है आपके निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं। कौन, राजवर्धन सिंह हो गए, है ना, अंजलि भागवत, बिल्कुल आप लोग याद करते चलो कि फिर अपूर्वी चंदेला, जसपाल राणा, ठीक है, ये सभी किससे जुड़े हुए हैं, ये सभी निशानेबाजी से। अब इसमें और आपको बताएं कि जो अभिनव बिंद्रा हैं, अभिनव बिंद्रा पहला देखते हैं, ये जो है 10 मीटर एयर राइफल में, किसमें, 10 मीटर एयर राइफल में अगर देखा जाए जो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले इंसान हैं। ठीक है, जो कि स्वर्ण पदक जीते थे भारत के लिए, पहला स्वर्ण पदक जो शूटिंग में मिला था अभिनव बिंद्रा जो है निशानेबाजी से। और इनको कब मिला, 2008 में। कौन, 2008 में जो है जब बीजिंग ओलंपिक हुई थी। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा के बारे में आपने जाना। जबकि अपूर्वी चंदेला के बारे में अगर देखा जाए, किसके बारे में, अपूर्वी चंदेला के बारे में देखा जाए तो ये जो है 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती थी। कब, ये जो है 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में। ठीक है, जबकि जो गोल्ड कोस्ट में हुआ था 2018 में, उसमें इनको क्या मिला था भाई, इनको मिला था कांस्य पदक, 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक मिला था। कहां पर, 2018 गोल्ड कोस्ट में जो संपन्न हुआ था। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। जबकि जसपाल राणा भी वह निशानेबाजी हैं। ठीक है, 1994 में उनको अर्जुन पुरस्कार और 2002 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था कि इनको, जसपाल राणा को। ठीक है, चलिए आ जाओ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है भाई, आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अभी आप बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हो कि अंजू बॉबी जॉर्ज, आप तुरंत बताओगे भाई ये एथलेटिक्स हैं। नारायण कार्तिकेयन, ये फार्मूला 1 के रेसर हैं। सानिया मिर्जा भाई टेनिस स्टार,
सानिया मिर्जा आप कतई नहीं भूल सकते हो। राजवर्धन सिंह राठौर, यही हैं आपके निशानेबाजी से। कौन? राजवर्धन सिंह राठौर जो है किससे जुड़े हुए हैं? ये निशानेबाजी से हैं। और इनके बारे में अगर बताया जाए तो यह जो है 2004 निशानेबाजी में, है ना, 2004 कहाँ पर? एथेंस में। 2004 एथेंस ओलंपिक में ये जो है पुरुषों के डबल ट्रैप में क्या किए थे? ये दूसरा स्थान लेकर स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद अगर कोई व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाला जो प्रथम भारतीय हैं, यही हैं राजवर्धन सिंह राठौर। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पर क्या कहा जा रहा है? यहां पर कहा जा रहा है कि जूडो के खेल में सबसे ऊंचा स्कोरिंग पॉइंट। देखिए, जूडो के खेल में जो आपका यूको है, क्या यूको है, इनमें कितना पॉइंट दिया जाता है? 5 पॉइंट मिलता है यूको में। ठीक है, जबकि अगर वाजा आरी देखा जाए, वाजा आरी में 7 अंक दिए जाते हैं ना, 7 पॉइंट जो है आपके वाजा आरी में। जबकि कोका जो होता है ना, कोका में भाई आपको मिलता है 8 अंक, कोका में 8 अंक। और जो इप्पॉन होता है, इन्हीं में सबसे ज्यादा अंक दिया जाता है। जूडो के खेल में जो इप्पॉन है ना, इनमें दिया जाता है 10 पॉइंट। ठीक है, 10 पॉइंट मिलता है इप्पॉन से। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहां पर जो सही उत्तर होगा ये आपका इप्पॉन होगा। 10 पॉइंट। कोका में कितना बताया मैंने आपको? 8 पॉइंट। जबकि 7 मैंने बताया कि वाजा आरी में 7 और यूको में 5 पॉइंट। ठीक है, कंफर्म हो गया। इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इप्पॉन में कितना, वाजा आरी में कितना, यूको में कितना पॉइंट दिया जाता है जूडो के खेल में। ठीक है, एकदम कंफर्म करके रखिएगा सभी को। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होता है? भाई आपका जो एरिया होगा, कंपटीशन एरिया जो होता है वो कितना होता है? तो मैंने आपको भाई बताया कि 14 × 14 मीटर, ये बिल्कुल वर्गाकार होगा। ठीक है, वर्गाकार होगा कि 14 × 14 मीटर जो है आपका एरिया होता है। ठीक है, 14 × 14 का एरिया होता है। अब जबकि ये भारत में कब शुरू हुआ? जापान, तो इसका जो प्रारंभ होता है तो वो जापान में होता है ना, जापान में जूडो का, जा से जूडो जा से जापान। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो जा से जूडो जा से जापान, ये बिल्कुल याद करके रखो। जबकि भारत में इसका शुरुआत इसकी होती है तो 1965 में। कब? 1965 में जूडो संघ का स्थापना होता है। कहां पर? भारत में। और इसके जो एशियन में इसको शामिल कब किया गया? 1986 में। 1986 में जो है एशियन खेलों में भारतीय जूडो टीम ने भाग लिया था। भारतीय जूडो टीम ने, याद रखना है कि भारतीय जूडो टीम ने एशियन खेलों में कब भाग लिया था? 1986 में। ठीक है, अब एक चीज और पूछा जाता है, एक चीज आपसे और पूछा जाएगा किसमें? जूडो से संबंधित मैं बताना चाहूंगा कि जो जूडो का जो आपका मैदान होता है, जूडो का जो मैदान होता है, क्या मैदान जो होता है उसको हम सियाजो नाम से जानते हैं। किस नाम से? सियाजो नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ आपका जूडो के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हैंडबॉल के खेल में एक वक्त में कोर्ट में गोलकीपर के सहित एक टीम के कितने खिलाड़ी मौजूद रहते हैं? बात जब किया जाए कि भाई मौजूद रहने की, ठीक है, तो वहां पर, है ना, वहां पर होते हैं भाई पूरे कंप्लीट अगर देखा जाए तो 7 खिलाड़ी वहां पर मौजूद होते हैं। कितने? जो मौजूदगी की बात किया जाए तो एक गोलकीपर सहित जो 7 खिलाड़ी होते हैं वहां पर मौजूद होते हैं। जबकि 7 खिलाड़ी जो है क्या होते हैं भाई? 7 खिलाड़ी जो है स्थानापन्न होते हैं। ठीक है, 7 खिलाड़ी एडवांस में रखे जाते हैं वहां पर। और जो खेलने वाले होते हैं वो कितने? 7 होते हैं। कहने का तात्पर्य भाई हैंडबॉल में कुल 14 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 14 खिलाड़ी होते हैं, 14 प्लेयर होते हैं। और दोनों टीमों में 7-7 खेलते हैं। और दोनों टीमों के पास 14 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, खेलने वाले कितने होते हैं भाई? 7 होते हैं खेलने वाले, और 7 आपके स्थानापन्न होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पेनाल्टी थ्रो, जब पेनाल्टी थ्रो पूछा जाए, ठीक है, पेनाल्टी थ्रो जब पूछा जाए तो उस समय आप लगाओगे वाटर पोलो में या फिर फुटबॉल में। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है कि वाटर पोलो और हैंडबॉल, सॉरी यहां पर हैंडबॉल होगा, है ना, पेनाल्टी थ्रो में जो है हैंडबॉल और वाटर पोलो, हैंडबॉल और वाटर पोलो, है ना, वाटर पोलो और हैंडबॉल में जो है पेनाल्टी थ्रो शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न क्या है कि बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो भाई देखो इनमें होते हैं कितने खिलाड़ी, इनमें होते हैं 9 खिलाड़ी। कितने, 9 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में, है ना। प्रत्येक टीम में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद जो है एक मैच में कितनी पारी होती है भाई, 9 इनिंग होती है ना। 9 इनिंग होती है, 9 पारी होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि बेसबॉल जो है कहाँ का क्या है भाई, कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो यह जो है राष्ट्रीय खेल है संयुक्त राज्य अमेरिका का। यहां पर जो है ना, कहाँ का खेल है, ये अमेरिका का खेल है। अब बेसबॉल में क्या क्या आते हैं भाई, बेसबॉल से संबंधित वर्ड को भी देख लिया जाए तो यहाँ पर जो बेस है ना, ये बेस भी आपका बेसबॉल से संबंधित है। कैचर हो गया, है ना, शॉर्ट स्टॉप हो गया, हिटर और पिच प्लेट, ये सभी जो है आपके बेस बॉल्स या फिर स्ट्राइक जोन जब पूछा जाए तो आप लगाओगे यह बेसबॉल से संबंधित शब्द है, ठीक है। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि चुक्कर और मलेट, है ना, मलेट जो आपका मैलेट होता है ना, ये क्या है भाई, पोलो स्टिक है। जो पोलो स्टिक जो है ना, ये जो स्टिक है किसका, ये पोलो स्टिक है ना। जो मलेट है ना, ये मैलेट जो है पोलो स्टिक को कहते हैं। जबकि चूकर जो होता है ना, चूकर जो होता है वो जो पीरियड है, ये आपका जो अवधि है ना, वो खंड को प्रदर्शित करता है। क्या, चूकर जो है पोलो में जितनी अवधियां होती हैं उनके खंडों को, उनके पार्ट को प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा, चूकर के द्वारा। जबकि मैलेट आपको मैंने बताया कि भाई पोलो स्टिक होती है, ठीक है, आप समझ गए। चलिए आइए अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि पोलो मैदान की अधिकतम लंबाई चौड़ाई होती है। अधिकतम की बात की जाए, जब भी अधिकतम की बात की जाए तो वहां पर 275 यानी कि 275 इंटू 230 मीटर वहां पर आप लगाओगे, ठीक है। जब भी अधिकतम की बात की जाए तो अधिकतम जो लंबाई होगी 275 मीटर, ठीक है, इंटू 230 मीटर चौड़ाई, ठीक है। इतना आप याद रखो दिमाग में, फिर से आंख बंद करो और खुद से सोचो कि 275 इंटू 230, इतना याद करके रखो पोलो की लंबाई चौड़ाई अधिकतम जब पूछी जाए तो। जबकि अगर वहां पर न्यूनतम पूछी जाती है कि न्यूनतम लंबाई चौड़ाई, तो आप वहां पर तुरंत लगाओगे कि न्यूनतम जो लंबाई होगी 180 मीटर। कितने, 180 मीटर जो है न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। जबकि चौड़ाई की बात की जाए तो 146 मीटर, ठीक है, 146 है ना, 180 इंटू 146 मीटर ये न्यूनतम की बात होती है। जबकि उसमें होते क्या हैं भाई, पोलो के मैदान में होते हैं 4 घुड़सवार, ठीक है, 4 घुड़सवार होते हैं प्रत्येक टीम में, एक टीम में 4 घुड़सवार होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो उसका गोल पोस्ट होता है उसकी जो चौड़ाई रखी गई है 8 गज, जो गोल पोस्ट की चौड़ाई है वो 8 गज है, 8 यार्ड्स है, ठीक है। अब जबकि गोल पोस्ट के जो स्तंभ होते हैं ना, उनको 10 फीट में रखा गया, कितना, 10 फीट ऊंचा रखा गया उनके स्तंभों को, पोल को, ठीक है। अब इनकी अवधि होती है मैच की 56 मिनट। याद रहेगा कि पोलो की जो अवधि होती है, जो खेल अवधि होती है, मैच अवधि, वो होती है 56 मिनट, ठीक है। इतना हो गया आपका कंप्लीट। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। तो जब भी ये पूछा जाए तो मैं आपको बताया, अभी इतना बड़ा मैदान बताया मैंने आपको, है ना, कितना भाई 275 इंटू 230 मीटर। तो ये किसका होता है, तो पोलो का मैदान, है ना। 275 इंटू 230 मीटर जो है पोलो की लंबाई चौड़ाई, मैदान की जो लंबाई चौड़ाई होगी ये सबसे बड़ा माना जाता है आकार में, ठीक है, मैदान का आकार में सबसे बड़ा माना जाता है। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर, बिल्कुल समझते रहिएगा आप, है ना। वाटर पोलो खेल में खेल क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई होती है। जब किया जाए बात क्या, वाटर पोलो, ठीक है, वाटर पोलो खेल के खेल क्षेत्र की जब लंबाई चौड़ाई किया जाए तब वहां पर आप लगाओगे कि भाई ऐसा है कि यह जो है 30 इंटू 20 गज में होता है। कितना, 30 इंटू 20 गज। अब इसमें होते हैं 2 टीम, ठीक है, 2 टीम होते हैं और इनमें खिलाड़ी होते हैं 13 खिलाड़ी होते हैं। किनमें, वाटर पोलो में। यह एक पूल में खेला जाता है, किसमें, पूल में खेला जाता है, आयताकार पूल में खेला जाता है और 13 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 6 जो है क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी कि आपके स्थानापन्न कितने होते हैं,
6 होते हैं भाई स्थानापन्न खिलाड़ी। ठीक है, इतना हो गया कंफर्म। तो कहने का तात्पर्य भाई 7 खेलने वाले हैं और 6 जो है सब्स्टिट्यूट होंगे आपके, है ना, स्थानापन्न होंगे। ये क्लियर हुआ यहाँ पर भाई वाटर पोलो का आपका। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है कि वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो भाई देखो जब खेला जाएगा, है ना, जब खेला जाएगा तो उसमें होते हैं कितने, तो वहां पर आप 7 लगाओगे, जबकि स्थानापन्न आपके कितने हो गए, 6 हो गए। तो कहने का तात्पर्य एक टीम में 13 खिलाड़ी होते हैं, 7 खेलने वाले और 6 भाई स्थानापन्न होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका, वाटर पोलो है ये, है ना, याद रखिएगा कि वाटर पोलो है। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। वाटर पोलो के मैच में जो गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है ना, वो रखी गई है 3 मीटर। कितनी, 3 मीटर रखी गई है गोल पोस्ट की चौड़ाई। ठीक है, अब इसमें जो है 7 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने, 7 खिलाड़ी खेलते हैं भाई, है ना। एक गोलकीपर होता है और 6 फील्ड खिलाड़ी। एक गोलकीपर वहां पर खड़ा रहेगा और 6 यहां पर खेलने वाले होते हैं। ठीक है, हो गए सभी कितने, 7 खिलाड़ी हो गए। और यह खेला कहां जाता है भाई, यह जो है पूल में खेला जाता है। किसमें, पूल में, यानी कि एक भरे तालाब में। ठीक है, चलिए आ जाइए अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर पूछा जा रहा है कि नोनिता लाल और टाइगर वुड्स, भाई टाइगर हैं तो टाइगर वुड्स और नोनिता लाल जो है किससे संबंधित हैं, तो ये सभी संबंधित हैं गोल्फ से। किससे, गोल्फ से संबंधित हैं। कौन कौन, नोनिता लाल और टाइगर वुड्स जो है गोल्फ से संबंधित हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। देखिए आज का जो अंतिम प्रश्न है ना, वीडियो कैसे लग रहा भाई आप कमेंट करके जरूर बताया करें कि सर जो है वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये सब सभी आपकी इच्छा पर डिपेंड है। आप खुश तो रहो भाई, हम भी खुश हैं, आपको कुछ मिलता जाए, हम तो आपके कमेंट से ही खुश रहते हैं। चलिए अगला है कि भाई राइडर कप, टी ऑफ तथा कैडी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है ना। तो ये सभी जो है किससे जुड़े हुए हैं। टी ऑफ मैंने आपको बताया था, यूट्यूब पर मैंने एक प्रश्न डाला हुआ है। तो टी ऑफ का तात्पर्य होता है यह जो है किससे संबंधित है, जिस पर बॉल रखी जाती है, हिट की जाती है ना, उसी को आप कहते हो टी ऑफ, है ना। बॉल रखकर हिट की जाए तो वह जो है क्या है, गोल्फ के खेल में जो बॉल रखकर जो है हिट की जाती है ना, वही टी ऑफ कहलाता है ना, टी ऑफ, है ना। तो वो जो है टी ऑफ होता है ना। अब उसके बाद जबकि पूछा जाए राइडर कप, जब पूछा जाए क्या, राइडर कप जो है यह संबंधित है गोल्फ से और यह जो है यूरोप, किससे, यूरोप और अमेरिका की जो टीम के मध्य जो है कब खेला जाता है, 2 साल में, 2 वर्षों में एक बार। ठीक है, 2 वर्षों में एक बार खेली जाने वाली प्रतियोगिता है। ठीक है, किसके किसके मध्य जो है, यूरोप और अमेरिका के मध्य। ठीक है, चलो अब जबकि यहां पर पूछा जाए अगर कैडी क्या है, तो कैडी जो होता है ना, कैडी ऐसा है कि जो एक व्यक्ति जो खेलता है ना, एक तो खिलाड़ी हो गया, गोल्फ का एक खिलाड़ी हो गया, और दूसरा जो कैडी होता है ना, वो भाई गोल्फ स्टिक को उठाकर जो है उसके बैग को, इस खिलाड़ी के बैग और गोल्फ स्टिक को उठाकर जो है जो गोल्फ कोर्स है वहां पर क्या करता है, साथ साथ में चलने वाला होता है, असिस्टेंट होता है जो कैडी होता है। ठीक है, इतना आ गया आपको क्लियर। चलिए आज का जो वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।